ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। क्या होती है ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी? सपोज दैट f is such that Laplace transform of f exists for s greater than alpha, then for every constant a, Laplace transform of e की पावर at f of t, this is equal to f of s minus a for s greater than alpha plus a, where f of s denotes लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, देखो मैंने नोटबुक पे गलत लिखा होगा, वहाँ पे मैंने कैपिटल एफ ऑफ टी लिखा होगा। दिस डिनोट्स व्हाट, स्मॉल एफ होगा ये, ठीक है, फाइन। देखो प्रूफ इसका सिंपल है। ये कैपिटल एफ ऑफ एस किसके इक्वल है? शाबाश, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ ऑफ टी, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस। रिप्लेस करो एस को एस माइनस ए से, रिप्लेसिंग एस बाय एस माइनस ए, ये किसके इक्वल है? 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। आ जाओ आ जाओ। सो दिस इज एफ ऑफ एस माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस माइनस ए टी। नाउ दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं बच्चे? शाबाश, e की पावर माइनस एस टी इंटू ई की पावर ए टी इंटू एफ टी डी टी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? बोलो, एफ टी का काम कौन करेगा? ये पूरा, तो ये हो जाएगा लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। डन। स्क्रीन क्यों नहीं साफ आ रही? चल जाएगा। Somebody is saying something. सर स्क्रीन क्लियर नहीं है तो मैं क्या करूं? बच्चे स्क्रीन क्लियर नहीं है? बच्चे करो अब गुजारा, इसके साथ क्या करूं? वरना अगर इतना शौक है तो फिर ऑफलाइन आया करो। मैं 10 मीटर की दूरी रखवाऊंगा इधर, ठीक है? आ जाओ बच्चे, अब क्या स्कूल्स भी खुल जाएंगे। सेंटर ने दे दिया ऑर्डर स्टेट्स को कि अब आप अपने लेवल पे डिसीजन ले लीजिए रीओपनिंग ऑफ स्कूल का।
तो आप भी आ सकते हो। अब कोरोना चला गया, पहले अपनी नानी के घर। अब फाइन। देखिए बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट क्या फाइंड करना है आपको, जल्दी से बोलो। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at इंटू टी। करो अप्लाई थ्योरम, सॉल्यूशन। हमने अभी पढ़ा ना, ये किसके इक्वल होता है, बोलो बच्चे। एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस माइनस ए। तो वेयर एफ ऑफ एस किसके इक्वल है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। नाउ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी विच इज इक्वल टू व्हाट, ये होता है 1/s²। क्या होता है बच्चे, 1/s²। एस इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर एफ ऑफ एस क्या हो गया, 1/s²। दस लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, देखो ना, e की पावर at और f ऑफ t, ये किसके इक्वल है, f ऑफ s माइनस ए। लेकिन f ऑफ s कितना है, 1/s²। तो f ऑफ s माइनस ए कितना होगा, 1/s माइनस ए का होल स्क्वायर। यार s इज ग्रेटर देन अल्फा। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। हो गया प्रूफ। क्या करना था, ये सॉल्यूशन इसका फाइंड करना। तो ये किसके इक्वल होता है बच्चे, ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at इंटू टी। दिस इज 1/s माइनस ए का होल स्क्वायर। याद रखना, आगे यूज होगा। मतलब जब इसके साथ फंक्शन t होता है और एक्सपोनेंशियल की पावर at है, तो नीचे s माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट देखो, फाइंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at साइन बी टी। इस पर भी यही थ्योरम लगेगी, एक्सेप्ट एफ ऑफ टी डिफरेंट है। फिर से देखो, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ at एफ ऑफ टी, ये किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एस माइनस ए। वेयर एफ ऑफ एस किसके इक्वल है, बोलो बच्चे, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। अब एफ ऑफ टी क्या है यहाँ पे, बोला जरा मुझे, साइन बी टी किसके इक्वल होता है, पीछे हमने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। जल्दी से बोलो, b/s² प्लस b²। वेरी गुड, दिस इज b/s² प्लस b²। देयरफॉर हमने क्या फाइंड करना था, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ at ft विच इज इक्वल टू एफ ऑफ s माइनस ए। तो s को s माइनस ए से रिप्लेस करो, ये क्या हो जाएगा, b/s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b²। ये हो जाएगा बच्चे, डन। बात समझ आई, ओके फाइन। चलो नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करेंगे। इसको क्या हो गया, क्यों रुक गया, तो स्टैचू लग गया मुझे। हट गया ये आवाज़ भी देर से आती है, हटता भी देर से उधर से। नजरों का धोखा है। आप ब्रेकफास्ट करके आते हो कि नहीं, ये नीचे वाली थी ऊपर वाली थी लाइन, ऊपर वाली, दोनों नहीं है।
ओ नीचे वाली तक है ना। फाइन, इधर नहीं जाऊंगा, थोड़ा मैं नीचे। लिखो बच्चे नेक्स्ट थ्योरम। सपोज f is a function satisfying इसे थ्योरम है satisfying the hypothesis of लास्ट थ्योरम जो अभी हमने प्रूव की थी, ऑफ थ्योरम, जो बच्चे वो ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी थी ना, उसका नाम रखिए थ्योरम स्टार विद द लैपलेस ट्रांसफॉर्म f where f of s 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी, शाबाश, f of t dt, then Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n f of t, ये किसके इक्वल होगा? -1 की पावर n dn अपॉन dsn ऑफ f of s। बेसिकली देखो यहाँ पे रिलेशन है डेरिवेटिव का और इसका, क्या है बच्चे? अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म इसके इक्वल है तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका? अगर f का लैपलेस ट्रांसफॉर्म ये है तो अगर मैं f के साथ t की पावर n मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो उसका ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल हो जाएगा? nth डेरिवेटिव ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f इंटू -1 की पावर n, nth डेरिवेटिव ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू s इंटू -1 की पावर n। इससे फ़ायदा ये होगा हमें, सपोज अगर मुझे क्या निकालना, एप्लीकेशन क्या है इसकी, सपोज मुझे निकालना है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर 3 इंटू साइन टी इंटू साइन टी। तो लगाओ ये वाला थ्योरम, ये क्या, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर d3 बाई ds3 ऑफ किसका? साइन s होगा ना, नहीं f ऑफ t है, हाँ ठीक है यहाँ पे, लेकिन ये s में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f क्या हो जाएगा? जो भी होगा लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f, वो जो होगा उसका थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s। तो ये ऐसे जैसे फंक्शंस को उनका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लगाने के लिए यूज़। शुक्रिया। ये कब से था? आपको तो अभी दिखा, तो देखा करो, शाबाश। ये जूम वाली ऐप को ज़्यादा प्रॉब्लम है, अब वाइज ऐप से करना ज्वाइन कर। देखो प्रूफ इसका सिंपल है, एफ ऑफ एस किसके इक्वल है? 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। करो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एस, क्या मिलेगा बोलो? किस तरफ हो जाएगा? एफ प्राइम एस। देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये पूरा इंटीग्रल कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो सिर्फ ये वेरिएबल ट्रीट होगा, है ना? तो
ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी माइनस टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी, क्योंकि एस टी की क्या होगी माइनस एस टी की, माइनस टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ टी डी टी। फाइन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर n 1 और t की पावर 1। अब क्या निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव। ये किसके इक्वल होगा, शाबाश, ये हो जाएगा -1 की पावर 2 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी इंटू टी स्क्वायर एफ टी डी टी। गुड। सो अब n क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी टी की पावर n एफ टी डी टी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लगाओ थ्योरम पीछे वाली। थ्योरम क्या लगानी है, सीधा ही हो जाएगा। दिस इज, इसका हो जाएगा ना लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर n एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू दिस। और ये है क्या, दिस इज nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s ऑफ किसका, एफ एस का। ठीक है, हो गया प्रूफ, डन। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ही नहीं कुछ इसमें। गुड, चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। ये कर लिया आपने सबने, एग्जांपल्स देखो। कंसीडर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर साइन डी टी। तो ये किसके इक्वल होगा, शाबाश, डी बाई डी एस टू, डी स्क्वायर बाई डी एस टू ऑफ किसका, बोलो बच्चे, एफ ऑफ एस। तो एफ ऑफ एस क्या है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, बिकॉज लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन बी टी किसके इक्वल है, एफ ऑफ एस के इक्वल। दिस इज एफ ऑफ टी ना, सो दिस इज एफ ऑफ टी। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। तो ये हो जाएगा आपका डी टू बाई डी एस टू ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ बी टी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। किसके इक्वल होता है, इसका पता है, हमें निकाला है पहले। इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होता है, इसके एस होता है ऊपर बी। ओके, करो अब इसको, पहले डी बाई डी एस एक बार करो, क्या होगा, दिस इज बी इंटू माइनस, इसका भी सेप आई, ओके। बोलो बच्चे क्या होगा, -2s अपॉन होल स्क्वायर, सॉरी बी है, ठीक है। तो अब -2b को बाहर कर दो, दिस इज डी बाई डी एस ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोशेंट रूल लगाएंगे, लगाना ज़रा केयरफुली लगाना, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एस इंटू 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2s
अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 4। कितना होगा, करो इसको सॉल्व जरा। Now this is equal to माइनस 2b, क्या कॉमन आएगा, गुड, दिस इज एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 4। now this is equal to माइनस 2b, सॉरी हाँ ठीक तो है, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ 3 आएगा। दिस इज एस स्क्वायर, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 3s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3। तो ये आ गया बच्चे आपका आंसर। माइनस को एब्जॉर्ब कर दीजिए अंदर, दिस इज 2b इंटू 3s स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3। सो दिस इज योर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर क्या था, 2 इंटू साइन बी टी। बात समझ आई, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जस्ट द मैटर ऑफ कैलकुलेशंस। ओके, चलो इनवर्स ट्रांसफॉर्म देखते हैं क्या होता है। सो लिखो डेफिनेशन इसकी, द इनवर्स ट्रांसफॉर्म। if f of s is the Laplace transform of f of t, then f of t क्या है, इसी को क्या कहते हैं, अभी दिखाया ना मैंने आपको, इज इन कॉल्ड इनवर्स ऑफ। हाँ जी बच्चे, थैंक यू। हाँ आ रही आवाज बच्चे अब, कैन यू हेयर मी नाउ, बच्चे आवाज आ रही मेरी, हेलो, कैन यू हेयर मी, हेलो, ओके, नो नीड टू आस्क यू। then f of t is called the inverse of Laplace transform of f। ये गलती लिखी मैंने यहाँ पे, नोटबुक पे गलती हो गई, यहाँ पे मैंने कैपिटल F लिखा होगा, स्मॉल f, दैट इज f of t इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ f of s। ठीक है, दिस f इज व्हाट, दिस इज बेसिकली Laplace transform of f of t, बट डिफाइन ये ऐसे ही होगा। मैंने सिर्फ इसकी डेफिनेशन यहाँ पे फर्दर एक्सटेंड की है, जस्ट आपको ये बताने के लिए कि ये है क्या, बट आप इसको
टेक्निकली स्पीकिंग वी विल बी यूजिंग दिस मच। फाइन। तो चलो निकालते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइंड इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s² + 6s + 13। बोलो बच्चे, कैसे निकालेंगे? पहले ना इसको फैक्टराइज कर दो, नीचे वाले फैक्टर्स को। इसको लिख सकते हैं s² + 6s। कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ देखते हैं 1/2 कोफिशिएंट ऑफ b क्या है 6, वो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर तो ये 9 हो जाएगा +4। सो दिस विल लुक लाइक 1/s + 3 का होल स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लैप्लेस इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s माइनस में लिख सकता हूँ -3 का होल स्क्वायर +2 का स्क्वायर। देखो ज़रा पीछे हमने कुछ इस तरह का किया था एक, इसका देखना ज़रा क्या था, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन bt, नहीं सॉरी इसका नहीं, e⁻at साइन bt। देखना ज़रा क्या था, b/, क्या था बच्चे, हाँ b/s - a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो b नहीं है मेरे पास, यहाँ पे b क्या आना चाहिए था 2, तो मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करता हूँ और 2 से डिवाइड भी, क्योंकि ये लीनियर है, इनवर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्म भी लीनियर होता है, तो लीनियर से हम उसको बाहर ले सकते हैं। सो दैट इज 1/2 टाइम्स इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा क्या बच्चे, दिस इज इक्वल टू 1/2 इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ, और ये किसका इक्वल है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at। a क्या है -3t, और साइन bt का मतलब साइन 2t। तो लैप्लेस इनवर्स और ये l क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो क्या बचा 1/2 e⁻ साइन 3t इंटू साइन 2t। आप लिख सकते हो बिकॉज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at साइन bt दिस इज इक्वल टू b/s - a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हेयर b इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू, इससे ज़्यादा क्या लिखूँ, सो ये इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। सो इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन ऑफ t ना, क्योंकि इनवर्स ट्रांसफॉर्म भी क्या होता है, फंक्शन ऑफ t। सो दिस इज दैट फंक्शन ऑफ t हुज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इज दिस। ये है वो फंक्शन t जिसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ये फंक्शन होता है, ठीक। Everybody is enjoying? Easy? देखो और एक एग्जांपल निकालो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। फाइंड वन अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस हम पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। सो 1 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, दिस कैन बी रिटन एज ए अपॉन एस, और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो बी एक्स प्लस सी आएगा, पर लीनियर फैक्टर आएगा, 1 डिग्री कम आएगी, एस स्क्वायर प्लस 1। फाइन। अब क्या करते हैं,
इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरा। सो 1 इज इक्वल टू ए इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स प्लस सी इंटू एस। ओके, तो दिस इज 1 इज इक्वल टू, एक तो एस स्क्वायर वाले कौन कौन से आएंगे, ए बस ए एस स्क्वायर, और एस वाले कौन कौन से आएंगे, बी एक्स प्लस सी इंटू एस और प्लस ए। ठीक है, कांस्टेंट एक ही आएगा। तो दिस इंप्लाइज ए किसके इक्वल हो गया, नहीं बच्चे, ए प्लस बी, मैंने सॉरी एक्स ने एस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा हम वो एक्स में जब लेते हैं तब ये गलती की मैंने, ये एस हो जाएगा, सॉरी दिस इज बी प्लस ए है प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एस। तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एस स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी एस प्लस ए। अब बोलो ए 1 के इक्वल होगा, कांस्टेंट है, ए प्लस बी 0 के इक्वल होगा, यहाँ से बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू -1, और सी भी किसके इक्वल होगा, 0 के। तो बस मिल गया हमें सब कुछ। तो 1 अपान एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल होगा, ए मतलब 1 अपान एस प्लस बी एस मतलब माइनस एस प्लस 0 अपान एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा बच्चे 1 अपान एस माइनस एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1। अब हमने इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लगाना है ना, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज कीजिए। दिस इज इक्वल टू इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपान एस माइनस एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये किसके इक्वल होगा, शाबाश बोलो, दिस इज लैपलेस इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाई एस माइनस इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1। ये किसका होता है, याद है, 1 का, दिस इज लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। और ये किसका होता है, ये होगा आपका cos 1t का, cos bt का होता था s अपान एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 1 स्क्वायर ले लो आप। दिस इज लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos b क्या है, 1t मतलब cos t। तो ये हो जाएगा बच्चे 1 माइनस cos t, ये आ गया आपका आंसर। सो लैपलेस इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपान एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 1 माइनस cos t। दैट्स इट फॉर टुडे। ये कब से हुआ, ओके दैट्स इट। एनी क्वेश्चंस, बच्चे कॉन्फिडेंस सिखाया था ना आपको। एनी क्वेश्चंस का मतलब अगर नहीं है तो बोलो नो सर, अगर हैं तो बोलो यस सर और पूछो। एक खामोश, दिस इज लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। मैथमेटिक्स में या तो हाँ होता है या ना होता है, बीच में कुछ नहीं होता। लॉजिकल स्टेटमेंट्स बीच को एक्सक्लूड करती। यस, एनी क्वेश्चंस? कॉन्फिडेंटली नो भी बोलना चाहिए।